नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज दिन है 10 दिसंबर 2022 शनिवार। व्याख्यान नंबर रहेगा 144। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। और जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ऑडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और विषय के बारे में बताएँगे आगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी श्रोतागण का, सभी बंधुओं का, मित्रों का, कर्णधारों का। आज का विषय वैद्य जी ने अलग रखा है। कोरोना टीका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो आयुर्वेद रस चिकित्सा होते हैं, जो रसायन है, उसका कुछ विशेष योग आज वैद्य जी बताएँगे, जिसके बारे में हम सभी को जानने को मिलेगा। तो आज के सत्र में आप सभी कर्णधारों का बहुत-बहुत स्वागत है। वैद्य जी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। तो आज का विषय हम सभी के लिए लाभप्रद होगा और आने वाले जो लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी समस्या ना हो या भविष्य में कभी भी किसी को इस तरह का वैक्सीन का सामना करना पड़े और उनका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो आयुर्वेद से कैसे उसका हम समाधान पाएँ, उसकी चिकित्सा कैसे करें, उसके लिए क्या औषध है, क्या उसका योग है, वो हमें जानने को मिलेगा। तो हम सभी समझेंगे और जानेंगे, इस पे विस्तार से वैद्य जी आज बताएँगे, उसका योग बताएँगे, उसका अनुभव बताएँगे और हम सभी को सब कुछ जानने को मिलेगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए और आज का जो विषय है समझ करके औरों में ज़रूर बाँटिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि आज का जो विषय है वो रखें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं वैद्य सत्यवान नायक, ब्रह्मपुर गंजाम, उड़ीसा से आप सबको स्वागत तथा नमस्कार। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले सूत्र ले लेते हैं। तो आज जो सूत्र है, कोरोना महामारी को लेकर के जो सभी भयभीत है, या तो अभी बहुत सारे मतलब बच्चे बच्चे तो बच्चे, जवान भी, युवा वर्ग भी मतलब काल के गाल में समा रहे हैं। तो इसके लिए आज का जो सूत्र है, वो हमने मतलब कहीं से मतलब खोजा नहीं, ऐसे ही मतलब मन में आ गया क्योंकि ये बचपन में हम लोग शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा करते थे। तो गरुड़ पुराण में ये जो श्लोक है, ये मुझे याद आ गया, तो मेरे मन में विचार आया, चलो आज वही श्लोक को आज सत्र के सूत्र के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद से संबंधित रहता है। और यही जो श्लोक है गरुड़ पुराण में जो बताया गया है, यही श्लोक आयुर्वेद का व्यास संहिता में ये श्लोक आपको देखने को मिलेगा। तो श्लोक यह है कि कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिनं को न पीडितः, केनं न व्यसनं प्राप्तं, श्रियः कस्य निरंतर। इसका अर्थ यह है कि कस्य दोष कुले नास्ति, ऐसा कौन सा कुल है, कुल यानी कि वंश, या तो कोई जो बोलते हैं ना खानदान कुल, ऐसा ऐसा कौन सा कुल है जिसके कुल में कोई भी दोष नहीं मतलब मिलता देखने को। ठीक उसी तरह व्याधि नाम को न पीड़िता, इस संसार में कौन है जो जीवित होते हुए उसके भले मतलब भगवान भी मतलब अवतार हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ 10 अवतार है, 24 अवतार है, नाना अवतार होते हैं। तो भगवान भी आ जाए या तो देवता भी आ जाए। यदि उसने उस देवता को या तो भगवान को शरीर का धारण करना पड़ता है, इस पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर, स्थूल शरीर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके शरीर में रोग ना हो। मतलब रोगों से वो ग्रसित होंगे ही होंगे। ठीक उसी तरह केन न व्यसनम प्राप्तम, ऐसा कौन मतलब व्यक्ति है जो कभी व्यसन व्यसन यानी कि आपत्ति से उसको कभी जीवन में कभी आपत्ति नहीं आया, विपत्ति नहीं आया। तो ऐसा इसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति आती ही रहती है। ठीक उसी तरह अंत में कहा गया है कि श्रेयः कस्य निरंतरा, मतलब संपत्ति किसका सदा के लिए मतलब रहता है स्थिर होकर के, क्योंकि उसको चंचला चला, चपला पला, ऐसा उसके नामों से जाना जाता है। चंचला चला यानी कि वो चंचल है और वो चलायमान रहता है। चपला पला, चपला यानी कि बिजली को चपला कहा जाता है। जैसे बिजली कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए उसको आलोक, उसके प्रकाश हमें देखने को मिलता है, परंतु उसके बाद में वो पलायन करती है। ज्योति कहाँ पलायन करती है पता ही नहीं चलता। ठीक उसी तरह संपत्ति यानी कि जो धन है, संपत्ति है, वो चंचला चला है, चपला पला है। इसके लिए धन को लेकर के अहंकार, मोह, लोभ ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे आयुर्वेदकार में टीकाकार बताते हैं।
ठीक है, उसी तरह अब आगे बताएँगे एक सिद्ध योग, मतलब कोई ना कोई रोग के विषय में हमारा एक परीक्षित योग या तो सिद्ध योग मतलब हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। तो आज जो चर्चा का विषय लिया हुआ है, आजकल सर्दी के मौसम में आप लोग देखेंगे छोटा स बच्चे से लेकर के बड़े-बूढ़े सभी लोग, सबको क्या होता है सर्दी होती है, खाँसी होती है, जुकाम होती है और जब वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तो फिर क्या होता है कि बुखार हो जाता है, फिर पेट में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है जो टंकण भस्म है, टंकण भस्म लेकर के आना है और ये सबसे सरल है और सिद्ध प्रयोग है, सिद्ध योग है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो टंकण भस्म लेकर के आना है। आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा, पंसारी के वहाँ मिल जाएगा, औषधि दुकान पर मिल जाएगा। आपकी इच्छा आपको जहाँ से सुविधा से मिले, प्राप्त हो, आप वहाँ से लेके आइए। और उसको कम से कम 1 ग्राम की मात्रा में आप यदि चाय पीते हैं, तो चाय में मिला करके उसको पी लीजिए। यदि आप पानी पीते हैं, चाय नहीं पीते, तो पानी में मिला करके पी लीजिए। यदि आप मतलब जैसे दूध पीते हैं, तो दूध में भी डाल करके आप इसका ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तक इसका सेवन करें, तो ये क्या करेगा जितना सारा कफ है, ये पिघला करके सब बाहर निकाल देगा। सर में दर्द होता हो, तो भी उसको ठीक कर देगा। तो आप इसका प्रयोग करिए चाय की तरह या तो दूध की तरह, गर्म पानी की तरह, काढ़े की तरह इसका सेवन करिए। फिर एक ही दिन में इसका चमत्कार रिज़ल्ट पाइए और फिर सत्र में बताइए कि हाँ, हमने ये किया तो हमें परिणाम मिला। फिर बोलिए कि जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। इसमें हमारा कोई ऐसा भूमिका नहीं है। जो शास्त्रोक्त है, वो शास्त्रोक्त वाणी ही आप लोग के सामने हम बताने का प्रयास करते हैं। और हमारा मूल लक्ष्य जो सिद्धांत है, लक्ष्य है, वो यह है कि आपको ऋषियों मुनियों का जो आयुर्वेदाचार्यों का जो मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का, मौलिक आयुर्वेद मतलब जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है, वो आपके सामने उपस्थापना करना है। तो ये हमारा आज का सत्र सत्र का सूत्र और एक सिद्ध योग हो गया। अब हम गंतव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग को पता है, अभी कोरोना के समय में, कोरोना महामारी में हर कोई मतलब उथल-पुथल होने लगे कि मतलब इधर-उधर केवल भटका-भमा करने लगे। फिर उनको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगा। कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिला, प्रतिक्रिया देखने को मिला, तो वो फिर चौकन्ना हो गए, कुछ-कुछ सावधानी बरते। तो फिर उस समय त्रैलोक्य चिंतामणि रस करके जो औषधि है अभी भी आयुर्वेदोक्त, तो उसका सेवन करने के बाद में कुछ-कुछ लोग जो है, कुछ-कुछ क्या जिन-जिन लोगों ने सेवन किया, उससे पूरी तरह से वो ठीक हो गए। उनको कोई प्रतिक्रिया अभी देखने को नहीं मिलता, उनको कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। परंतु उसका कुछ सीमे सीमे मतलब उसका कुछ सीमित समय तक ही था, मतलब 1 साल, 1.5 साल तक। फिर उसके बाद में जैसे ही कोरोना टीका मतलब आप एक कल्पना करिए कितना इतना भयंकर मतलब कोरोना टीका जो हमने लिया हुआ है, जिन लोगों ने लिया है, हमने तो नहीं लिया, तो जिन लोगों ने लिया है, तो उनके शरीर में इतना दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग चिंतामणि रस का सेवन करने के बाद भी उनको वो प्रतिक्रियाएँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो फिर हमारे मन में विचार आया और कुछ वैद्यों ने हम लोगों ने मिल कर के उसका एक आलोचना किया कि अभी करना क्या है? तो फिर हमने फिर अन्य-अन्य रस शास्त्रों को देख कर के जैसे मैं कुछ ग्रंथों का नाम बता देता हूँ। रस संकेत कलिका, रस योग सागर, रसामृतम, रसेंद्र सार संग्रह, रस जीवामृतम, रस रत्न समुच्चय और रस चिंतामणि, रसेंद्र चिंतामणि, रस तरंगिणी और ये रस तंत्र सार संग्रह, रसायन सार आदि कुछ-कुछ ग्रंथों को हमने पन्ना मतलब फेरे, फिर पलटाए, पढ़े उसको, फिर उसमें से कुछ योग मतलब बना करके मतलब भस्म रस पृष्ठियों का योग बना करके एक योग फिर बनाया। फिर उसको जब हमने दिया, तो उसमें रामबाण की तरह परिणाम मिला है। तो वही योग है, जो कि गुप्त योग है और उस गुप्त योग को मैं आज आप लोगों के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। और ये जो गुप्त गुप्त योग है, आप कभी भी प्रयोग करें तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप भी इसका प्रयोग करिए और स्वयं बनाएँ और अपने नहीं बना सकते, तो अपने निकटतम किसी वैद्य को जाकर के ये फ़ॉर्मूला योग बताइए और उनको बोलिए कि ये मुझे औषधि बना करके आप दीजिए, तो वो आपको बना करके देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है जो मल्ल होता है मल्ल, मल्ल जिससे मल्ल सिंदूर बनता है। मल्ल सिंदूर बनाने का जो विधि है, आपको मिल जाएगा इसमें सिद्ध वैशज मणिमाला करके एक ग्रंथ है। वो भी राजस्थान के ही बहुत बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे, राज वैद्य थे। उन्होंने ही मतलब सिद्ध वैशज मणिमाला उन्होंने ग्रंथ लिखा है और उनकी सभी औषधियाँ एकदम सिद्ध प्रदायक है
और मतलब भेषज मणिमाला, ये नाम से ही पता चल जाता है। तो मल्ल सिंदूर बनाने का जो सबसे पहले जो योग आविष्कार किया था, वो वहाँ के राजवैद्य थे। उनका नाम मैं भूल गया हूँ अभी। तो राजस्थान राजस्थान के राजवैद्य थे वो। तो परंतु यहाँ पे मल्ल सिंदूर हमें नहीं लेना है। मल्ल यानी कि उसको सोमल कहते हैं। सोमल, और इसका होम्योपैथी का औषधि भी आती है, जिसका नाम है आर्सेनिक। आप लोग को मालूम है आर्सेनिक दिया जाता है। मैंने भी बचपन में बाल्यावस्था में मेरे नाना जी ने मुझे कितनी बार आर्सेनिक मतलब खिलाया था, पिलाया था। तो वो बात अलग बात है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आर्सेनिक लेना है, मतलब ये सोमल लेना है, उसको सोमल कहा जाता है और संस्कृत में मल्ल कहा जाता है। तो हमें सोमल लेना है, ना कितना लेना है, ना 100 ग्राम लेना है। और लोहे के खरल में या तो पत्थर के खरल में उस 100 ग्राम जो सोमल है, उसको क्या करना है आपको, कूट करके पाउडर कर लेना है। फिर इसमें जो छोटी कटेरी है, छोटी कटेरी जिसको संस्कृत में बृहति कहा जाता है, का पंचांग का रस लेना है। तो कितना लेना है, तो 2.5 लीटर लेना है, 2.5 लीटर। और नींबू का रस उसमें फिर 2.5 लीटर मतलब लेना है। तो 2.5 लीटर आपका 5 लीटर हो गया। एक काँच के बोतल में आपको भर के रखना है, ये 5 लीटर को। अलग-अलग मतलब 1-1 लीटर वाला 5 लीटर 5 बोतल में भी भर के रख सकते हैं, या तो कोई बड़ा-सा 5 लीटर वाला कोई शीशी हो, काँच का बोतल हो, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से आप उसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु काँच के शीशी में ही आपको भर के रखना है, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो आपने 5 लीटर भर के रखा, फिर उसमें क्या करना है, एक नीम का डंठल लेके आना है। डंठल यानी कि डंडा, एकदम मजबूती सा डंडा लेके आना है। क्योंकि आपको लोहे इसमें नहीं, मैंने गलत कहा। इसको लोहे की कढ़ाई में आपको पकाना है। इसमें मतलब खरल नहीं करना है, इसको पकाना है। लोहे की कढ़ाई में धीमी आँच पर पे इसको पकाना है। और ये बृहति का पंचांग का रस लेना है और नींबू का रस 2.5 लीटर लेना है। और नीम का बड़ा-सा मोटा-सा डंठल लेके आना है, मतलब डंडा, लाठी जैसा उसको बड़ा-सा मतलब लाठी जैसा उसको लेके आना है। और उसको उसमें से मतलब ये आपका जो आर्सेनिक है, मतलब अशुद्ध है, सोमल उसको शुद्ध नहीं किया गया है, वो अशुद्ध है। उसको आपने पाउडर बना के रख लिया और थोड़ा-सा 1-1 कप उसको डालते रहिए लोहे के कढ़ाई में और इसको चलाते रहिए। मतलब ये हिलाते रहिए, घुटाई करते रहिए। किससे ना, नीम का जो डंठल है, जो नीम का डंडा है, उसको मजबूती हाथों से उसको घुटाई करते रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा तो फिर वो जल जाएगा। वो फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आपको कैसे मतलब करना है ना, 42 बार आपको मतलब देना चाहिए भावना, मतलब 42 बार, या तो ऐसा तो मतलब हमारे जो वैद्य जी है उनका नाम है सूर्यकांत मिश्रा करके उनके नाम है। उन्होंने कहा कि इसको यदि 1.5 महीना तक यदि किया जाए तो इसमें रसायन का गुण आ जाता है। ऐसा रसायन सार पुस्तक में, ग्रंथ में बताया गया है। तो हमने जब पहली बार बनाया था तो हमने 40 दिन तक उसको मतलब घुटाई किया था, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया था। 2 ही दिन में मतलब उसकी जो छाती में दर्द हो रहा था, मतलब सीने में दर्द हो रहा था, हाई बीपी बढ़ गया था, कोरोना टीका लेने के बाद में चक्कर आ रहा था, भूख नहीं लगता था, पेट में दर्द होता था, पूरे इसके स्नायु की दुर्बलता हो गई थी, नर्व सिस्टम सारे वीकनेस आ गए थे, इतने वीक हो गई थी। तो 2 दिन में ही उसको ऐसा लगा कि मैं पहाड़ को मतलब उठा के ले लूँगा। वैसे मतलब हनुमान जैसा बल आ गया उसमें। मतलब कहने का बात है, ऐसा तो कोई हनुमान नहीं बन सकता, लेकिन कहने का मतलब मानसिक जो रूप में उनको बल, इतनी शक्ति अप्रतिम मतलब रूप से उनको प्राप्त हो गया था। तो इसके लिए आप 40 दिन या तो 1.5 महीना, 45 दिन यदि इसकी घुटाई करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। तो घुटाई करते-करते फिर आप देखेंगे उसमें ग्रे कलर का, मतलब धूसर वर्ण का वो बन जाता है, मतलब भस्म जैसा वो बन जाता है। थोड़ा हल्का-सा चमकीला-चमकीला रहता है और ग्रे कलर का वो बन जाता है, ये पाउडर जैसा बन जाता है। फिर आपको क्या करना है, उसमें से आपको संग्रह कर लेना है, मतलब लोहे के कढ़ाई से निकाल लेना है। उसके बाद में क्या करना है, खरल में डाल करके हीरे का भस्म 10 ग्राम लेना है, स्वर्ण भस्म 10 ग्राम लेना है, रजत भस्म यानी कि चांदी का भस्म 10 ग्राम लेना है, सहस्त्रपुटी लौह भस्म, तीक्ष्ण लौह होगा तो अति उत्तम, नहीं तो फिर फौलाद का भस्म होगा तो फौलाद को ही तीक्ष्ण भस्म कहा जाता है। तो फौलाद का भस्म होगा तो अति उत्तम, नहीं तो फिर ये नॉर्मल लौह भस्म भी चलेगा। तो उसका कितना लेना है ना, 30 ग्राम लेना है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म 60 ग्राम लेने हैं और शुद्ध पारद 100 ग्राम लेने हैं। गंधक, शुद्ध गंधक 40 ग्राम लेना है। शुद्ध हरिद्राल 40 ग्राम लेना है। शुद्ध वचनाभ 40 ग्राम लेने हैं। सौंठ, मिर्च मतलब सौंठ 40 ग्राम,
काली मिर्च 40 ग्राम, और फिर पीपल का चूर्ण 40 ग्राम लेना है। फिर त्रिफला का जो चूर्ण है वो भी 40-40-40 लेना है, मतलब 120 ग्राम लेना है त्रिफला का चूर्ण। टंकण का भस्म लेना है 40 ग्राम। दंती का मूल लेना है 50 ग्राम। फिर तुतिया का जो होता है, तुतिया यानी कि नीला तोता, वो एक एक प्रकार से जहर होता है। उसको लोहे की कढ़ाई में उसको केवल भून लीजिए। उसको लोहे की कढ़ाई में भून देने से वो पूरा भस्म जैसा बन जाएगा, तो वो शुद्ध हो गया। फिर तुतिया का भस्म आपको उसमें से 10 ग्राम लेना है। फिर शोधित हिंगुल लेना है, लाल-लाल रंग का वो आता है, शुद्ध हिंगुल, वो उसमें से 10 ग्राम लेना है। गोदंती भस्म 10 ग्राम लेना है। शुद्ध मनशिला 10 ग्राम लेना है। यसत भस्म 10 ग्राम लेना है। खरपर भस्म जिसको खपरिया कहा जाता है, वो भी आपको 10 ग्राम लेना है। और फिर क्या करना है ना, इंद्र नीलमणि जो पिष्टी है वो 10 ग्राम लेना है। मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम लेना है। गोमेद मणि पिष्टी 10 ग्राम लेना है। वैद्यूर्य पिष्टी 10 ग्राम। पुष्पराग मणि पिष्टी 10 ग्राम। मरकत मणि पिष्टी 10 ग्राम। और माणिक्य पिष्टी 10 ग्राम। राजावर्त पिष्टी 10 ग्राम। ये सबको आपको मतलब मिला करके फिर शुद्ध शिला जो है 100 ग्राम। और गिलोय का जो घन है, यदि गिलोय का घन न मिले तो गिलोय का सत्व, वो फिर मतलब 100 ग्राम आपको लेना है। ये सब मतलब मिला करके आपको बड़ा सा खरल में, जिसमें कम से कम 1 किलो तक मतलब रह सकता है या समा सकता है। यदि खरल यदि ना मिले तो लोहे के कढ़ाई में भी फिर उसको आप मतलब डाल करके उसको बना सकते हैं। तो इसको फिर मतलब क्या-क्या मतलब ढालना है, तो इसमें भृंगराज का रस की भावना देनी है, 3 भावना। फिर मकोय मकोय नाम का जो वनस्पति है, उसके पत्तों का या तो पूरे डंठल का, पूरे पंचांग का रस 3 बार भावना देनी है। निर्गुंडी का पत्तों का रस 3 बार भावना देना है। निर्गुंडी का जड़ का काढ़ा बना करके 3 बार भावना देनी। फिर उसमें जो घृत कुमारी है, एलोवेरा जिसको जाना जाता है एलोवेरा के नाम से, उसका 42 भावना देना है। फिर जो देवदाली जो लता है, एकदम मतलब वो फैलता है लता की तरह, तो जो बेल की तरह देवदाली जिसको घर-घर बेल भी कहा जाता है हिंदी में, तो देवदाली का पत्तों का रस, इसका 21 बार भावना देना है। और करेले का पत्ते का रस 6 बार भावना देनी है। ये सब आपको मतलब मिला करके आपने दे दिया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा गिलोय का रस उसमें डाल करके अंत में उसको आप मतलब घुटाई करना है। तो घुटाई करते-करते जब मतलब सारा का सारा पानी, सारा का सारा रस जब पूरा एकदम मतलब अब्ज़ॉर्ब हो जाए, मतलब अवशोषित हो जाए, केवल औषधि ही बचे, तो आपको इसमें से निकाल लेना है औषधि। और आपको आधा-आधा ग्राम की मात्रा में आप उसको मतलब सेवन करने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। मतलब क्या-क्या मतलब फ़ायदा करता है, वो हम विषय में जानेंगे। हमने किन-किन रोगियों पर प्रयोग किया, केवल मैं अकेला तो नहीं था। हम लोग मतलब 7 व्यक्तियों ने, 7 वैद्यों ने मिलकर के ये घटक मतलब बनाया है। ये अकेला मेरा योग नहीं है। ये जो इसका जो श्रेय है, उन 6 का 6 वैद्यों को भी जाता है, मेरा अकेले का नहीं है। तो हमने उसका मतलब जब प्रयोग किया, और जिन-जिन वैद्यों ने जिन-जिन रोगियों के ऊपर प्रयोग किया, वो सब मतलब मेरे पास उसका डाटा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किन-किन रोगों के ऊपर मतलब हमने प्रयोग किया, जिसके हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। और हमने किस तरह का ऐसा मतलब प्रयोग किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका कम से कम आधा ग्राम की मात्रा में, आधा ग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम की मात्रा में घी के साथ में इसको सेवन करने के लिए देना है। और घी के साथ में सेवन करने के लिए देने के बाद में तुरंत 200 एमएल या तो 250 एमएल गरम-गरम पानी जिसमें से भाप निकलता हो, उसको सिप-सिप करके मतलब पीने के लिए देना है। क्योंकि घी खाने के बाद में तुरंत गर्म पानी पीने के लिए आयुर्वेद में उल्लेख है, वर्णन है। तो इसके लिए हमने भी वही किया कि 200 एमएल या तो 250 एमएल गरम-गरम पानी जिसमें से भाप निकलता हो, आपको सिप-सिप करके, क्योंकि एक साथ में तो पी नहीं सकता, क्योंकि फिर जीभ छिल जाएँगे, गला छिल जाएँगे, वो फिर और मतलब लेने के देने पड़ जाएँगे। इसके लिए उसको सिप-सिप करके चाय की तरह पीने के लिए कहा। तो 2 ही दिन में इतने अच्छे परिणाम मतलब मिले हैं। और किन-किन रोगियों में हमने प्रयोग किया और क्या-क्या मतलब अनुभव मिला है, वो सब मैं अनुभव जो है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें खर्चा इतना आता है कि कोई गरीब व्यक्ति इसका सेवन नहीं कर सकता। इसलिए जो धनवान व्यक्ति है, जो धनिक व्यक्ति है, आप उनको दीजिए, या तो फिर जो औषधि सेवन करने के लिए जो, क्योंकि ये एक प्रकार का रसायन है,
केवल ऐसा नहीं कि कोरोना का टीके का दुष्प्रभाव ही दूर करेगा, साथ में और क्या-क्या भी अच्छे-अच्छे मतलब फ़ायदा करेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बिना विलंब किए अभी हम उसके परिणाम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आधा-आधा ग्राम की मात्रा में घी के साथ में उसको चटाना है और उसको ऊपर से गर्म पानी देने के लिए देना है। और खाने के लिए क्या देना है, ना केवल मूँग का दाल का खिचड़ी दीजिए या तो फिर गेहूँ का दलिया बना करके और फिर दिन में गेहूँ का दलिया खा सकते हैं, रात को किंतु खिचड़ी ही खाना चाहिए और उसमें सेंधा नमक डाला हुआ होना चाहिए। मूँग की दाल का खिचड़ी, ये ध्यान में रखना है। तेल, मिर्च, गुड़, खटाई, नमक ये चीज़ें आपको बंद करनी है, ये पाँचों चीज़ें। मैं फिर से बता देता हूँ, तेल कोई भी तेल नहीं खाना है और मिर्च, काली मिर्च हो या ये जो लाल मिर्च, कोई भी मिर्च आपको नहीं लेना है। आप यदि मतलब तीखा चाहिए तो उसमें आप पीपल मिला सकते हैं, सोंठ मिला सकते हैं, तो आपको तीखा मिल जाएगा। ठीक उसी तरह गुड़ नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का खटाई, खटाई यानी कि अम्ल रस का सेवन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का केवल सेंधा नमक को छोड़ करके सेंधा नमक के अतिरिक्त दूसरा कोई नमक आपको सेवन नहीं करना है और ये ध्यान में रखना है और जितना हो सके अधिक से अधिक उनको घी पिलाना है क्योंकि घी जो है घृतम गरम हंति ऐसा कहा जाता है मतलब जो घी होता है वो घर यानी कि विष का नाश करने वाला होता है। तो ये सबसे पहले मतलब हमने तो मतलब दिया था इसको ये कोरोना टीका लेने के बाद में हमारे पास एक रोगी आए जिनको उत्तेजना नहीं आती थी। मतलब मैं जो-जो बता रहा हूँ वो अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसा इच्छा है मतलब मेरी इच्छा ये है कि हमने अभी तक जो-जो रोगियों के ऊपर उपयोग किया और हमें फ़ायदा मिले, मैं वो सब के सब मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कुछ भी छुपाऊँ नहीं। तो हमने जिन-जिन रोगियों के ऊपर हमने प्रयोग किया है, उनमें से मैं एक-एक करके सब बताता हूँ, जो-जो मुझे स्मरण आते हैं। तो एक रोगी ऐसे आए थे, जिसको मतलब उत्तेजना नहीं हो रही थी और शादी को लगभग अभी कितना अभी 54 या 55 साल मतलब उनका आयु है और उनको उत्तेजना नहीं हो रही थी, कम से कम 7-8 साल से। और उन्होंने बसंत कुसुमाकर, स्वर्ण बसंत मालती, फिर ये शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत कैप्सूल और वगैरह-वगैरह ये सब मतलब पुष्पधन्ना रस, शक्रवल्लभ रस अन्य-अन्य औषधियाँ उन्होंने बहुत सारे खाए थे, तो परंतु उनको कोई परिणाम नहीं आया था। तो जब वो मेरे पास तो नहीं आए थे, वो वो दूसरे मतलब वैद्य के पास आए थे। वो कौन से किसके पास आए थे मुझे अभी पता नहीं है। मतलब लिख के रखा है वो चोपड़ी में, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है। परंतु जो-जो अनुभव में आया है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम हमारे जो 7 जन वैद्य थे, किसी एक वैद्य के पास में एक रोगी आए, 55 54-55 साल का। तो उनको उत्तेजना नहीं हो रही थी, तो यही औषधि उन्होंने दे दिया। बोले अभी तुम एक काम करो, तुमने कोरोना का टीका लिया था क्या? बोले हाँ, कोरोना का टीका लिया था। लेकिन कोरोना का टीका तो अभी 2021 में लिया, लेकिन उनको 7 साल से उनको उत्तेजना नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुमने उसको ऐसा बोल दिया कि कोरोना का टीका ले आए, शायद उसके लिए ऐसा नहीं होता होगा। तो ये काम करो, ये इसको खाओ 1 महीना, फिर मतलब 1 महीने बाद में मुझे दिखाना। तो क्योंकि उनको मतलब उनको सरकारी नौकरी है, तो उनको पैसे का कोई चिंता नहीं है, तो उन्होंने ले गए। क्योंकि उनको काम की वासना थी, भूख थी, तो वो पैसे के बिना खातिर किए वो ले गए और उनको 10 दिन में ही बहुत अच्छा उनको परिणाम मिला है और क्या परिणाम मिला मैं पूरा खुल के तो नहीं बता सकता यहाँ पे, ये खुले मंच में। तो कभी अकेले में मतलब कोई व्यक्तिगत फ़ोन करेंगे तो मैं बताऊँगा क्या-क्या मतलब हुआ था। ठीक उसी तरह जिनके शरीर में विभिन्न प्रकार के घाव हो जाते हैं, फिर वो भरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। किसी-किसी को गले में घाव हो जाते हैं, गलगंड, गंडमाला या तो कोई अर्बुद जैसे हो जाते हैं, ट्यूमर जैसा हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं होते। तो ये इससे भी मतलब बहुत अच्छे ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारे पास ऐसे रोगी आ जाते हैं, जिनको वेरिकस वेन की मतलब जैसा मतलब छोटे-छोटे दाने-दाने हो जाते हैं। मतलब वेरिकोज़ वेन नहीं है। वेरिकोज़ वेन वो अलग डिजीज़ है, अलग रोग है। मतलब वेरिकोज़ वेन जैसा ही मतलब दिखने वाला, मतलब पैरों में ही दिखता है वो और छोटे-छोटे दाने-दाने जैसा उसके मतलब गुल्फों से लेकर घुटने तक वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग करेंगे, तो उसको बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसे भी रोगी आते हैं, जिसको मतलब भगंदर हो गया था एक रोगी को और वो आए, बोले कि मतलब मैं भगंदर का औषधि खा रहा हूँ, मैं सप्तविंशति अन्य-अन्य औषधियाँ मतलब खा रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ। मुझे अच्छा तो वो लगता है, परंतु मेरा ठीक नहीं हो रहा है और कभी-कभी मेरे मलद्वार में, गुदा मार्ग में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो गुदा का जो सुख है, मतलब जो गुदा मार्ग है, ऐसा बाहर निकल आएगा, ऐसा लगता है।
मतलब उनको ऐसा लग रहा था जिसको गुद्दा जो गुद्दा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अनस प्रोलप्स ऐसा मतलब कहा जाता है। उसको गुद्दा भ्रंश के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। तो गुदा मतलब ऐसा बाहर आ जाता है ऐसा उन्होंने कहा और वो महिला थी। तो फिर उन्होंने वही औषधि दे दी थी उनको। तो बहुत अच्छा मतलब उसका परिणाम मिला है 1 महीने में। तो इसमें भी आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिनको किसी भी मतलब कारण से बार-बार मतलब बुखार आता है। तो क्योंकि कोरोना के समय में भी बार-बार बहुत सारे लोगों को बुखार आता था। बुखार मतलब जब उनको मतलब ठीक नहीं होता था, फिर वो क्या होता था कि उनके पूरा शरीर में पूरा एकदम पीला-पीला रंग सा मतलब हो जाता था। पीला-पीला रंग देखने को मिल जाता था। तो उनको भी मतलब जब ये औषधि दिया गया, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिला। ठीक उसी तरह जब कभी-कभी ऐसा होता है कि भूख सही से नहीं लगता है और भूख नहीं लगता है, थोड़ा खाना खाने पर वो भूख मतलब पूरा एकदम मतलब मिट जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जब इसका प्रयोग किया गया, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा किया गया। और हमने जब रसायन सार और रस संकेत कलिका, रसामृत आदि ग्रंथों से, रस योग सागर से इसका हमने मतलब किन-किन रोगियों पर उसका अनुपान क्या रखना है, इसके विषय में भी हमारा मतलब चर्चा हुआ था। तो उनमें से जो मतलब सूर्यकांत मिश्रा जी है, वो वैद्य मतलब हमसे बहुत मतलब चतुर है क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। लगभग उनकी आयु जो वर्तमान की आयु है, वो 82 साल के हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। परंतु एक बात है कि वो किसी से मिलते नहीं, ज़्यादा करके वो कुछ करते नहीं। अभी तो उन्होंने चिकित्सा भी करना थोड़ा मतलब बंद कर दिया है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। परंतु जब हम लोग मतलब जाते हैं कोई वैद्य जब मतलब उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, तो कभी-कभी हमें वो दर्शन देते हैं। कभी-कभी उनका मूड ऑफ होता है तो बाहर ही नहीं आते घर के बाहर, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो फिर हमने मतलब मैंने जब उनको अनुरोध किया हम सभी वैद्यों ने 6 जन मिल कर के, तो उन्होंने कुछ अनुपान के साथ में इसका प्रयोग करने से कैसे हमको लाभ मिलेगा, तो उन्होंने हमको बताया। बोले कि यदि ग्रहणधर कला को और बड़ी आंत को, छोटी आंत को यदि आपको मतलब शोधन करना है, यदि पूरी तरह से ठीक करना है, तो उसको क्या करना है, हरितकी का पहले काढ़ा बनाइए, हरिड़े का या तो फिर हरितकी का 1 चम्मच चूर्ण लीजिए और गुनगुना पानी 1 गिलास पानी में उसको घोल दीजिए और गर्म पानी एकदम मतलब गर्म पानी हो, तो उसी समय मतलब घोल दीजिए और तुरंत उसको क्या करना है, छान लीजिए 5 मिनट के बाद में। उसी पा उसी पानी के साथ में यदि सेवन करने के लिए देते हैं तो उनका देखेंगे कि बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रहणधर कला, उनका जो मतलब आधार जो नली है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि किसी के शरीर में पूरा खुजली होती है, चाहे दाद, खाज, खुजली ऐसा मतलब किसी को भी मतलब होता है, तो जो बाई-बेढंग है, बाई-बेढंग का काढ़ा बना करके उसके मतलब साथ में दीजिए। बाई-बेढंग का काढ़ा को अनुपान बना करके दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक है, मतलब उसी तरह जिनको भूख नहीं लगता है और थोड़ा-सा खाने पर पेट भर जाता है, फिर पचता नहीं है, तो भूख लगने के लिए और मतलब अग्निमांद्य को दूर करने के लिए और जीर्ण शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचन करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? हरितकी का चूर्ण आधा चम्मच और त्रिकटु का चूर्ण आधा चम्मच, ये दोनों को मिला करके गर्म पानी में घोल करके उसके साथ में आपको सेवन करने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा कम मतलब फ़ायदा मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि यदि पूरे शरीर में सूजन है, किसी भी कारण से, तो उसको पुनर्नवादी क्वाथ जो औषधि है, मिल जाता है बना-बनाया हुआ, वैद्यनाथ, डाबर, धूत पापेश्वर सभी कंपनी का आता है। तो पुनर्नवादी क्वाथ के साथ में यदि मतलब सेवन करने के लिए देते हैं, तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि किसी स्त्री को गर्भाशय थोड़ा मतलब वीक है, गर्भाशय में मतलब दुर्बलता है, जिसके कारण संतान मतलब रुकती नहीं है, मतलब गर्भ नहीं ठहरता। मतलब 2-3 महीने में उसका ये हो जाता है मतलब नष्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है और सारे के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सितोपोलादी चूर्ण आधा चम्मच, अरविंदासव लगभग 5 चम्मच, एक पानी में 1 गिलास पानी में मिला करके, घोल करके, उसके साथ में इसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह जिनको रात को नींद नहीं आती और नींद नहीं आती और जिसका मतलब हड्डी में से आवाज़ आती है या तो हड्डी जिनका दुर्बलता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना चाहिए ना प्रबाल पंचामृत रस करके औषधि है या तो फिर प्रबाल रसायन है। प्रबाल रसायन के साथ में देंगे तो बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह मुक्ता रसायन करके है, मुक्ता रसायन के साथ में यदि देते हैं, तो अस्थि धातु, मज्जा धातु ये दोनों धातु को वो बहुत बल देता है। ठीक उसी तरह यदि किसी का गर्भाशय को शोधन करना है तो कार्पासा रिस्ट करके औषधि है। कार्पासा रिस्ट के साथ में जब देते हैं तो बहुत अच्छा
फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह जिनका लिवर और स्प्लीन कुछ गड़बड़ी हुई है, लिवर में इन्फ्लेमेशन है, स्प्लेनेटोमेगाली है, या तो फिर भूख बराबर मतलब होता नहीं है, या तो फिर पेशाब बार-बार पेशाब पीला-पीला रंग का मतलब होता है, देखने को मिलता है। लिवर के स्थान पर, प्लेहा के स्थान पर यदि दर्द होता है और खाना खाने के बाद में थोड़ा-सा हल्का-सा मीठा-मीठा सा दर्द होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ना ऐसी स्थिति में आपको भृंगराजा सब करके औषधि है, जो कि बैद्यनाथ का आता है। तो भृंगराज सब का अनुपान के हिसाब से आप उसका दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह जिनको 50 आयु के बाद में यदि वो दुर्बल होने लगे हैं, तो उनको त्रिफला रिस्ट के साथ में उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। और किसी भी प्रकार से बुखार के लिए यदि देते हैं, तो अमृता रिस्ट के साथ में दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब बहुत दिन हो गए बुखार मतलब छूट ही नहीं रहा है और अमृता रिस्ट के साथ में देने से रिज़ल्ट नहीं आया, तो महासुदर्शन अर्क के साथ में दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक उसी तरह यदि आपको घुटने का दर्द है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कहा जाता है, तो घुटने का मतलब कोई भी समस्या हो, यदि उसमें महाराष्ट्र काढ़ा और दशमूल काढ़ा, ये दोनों मिला कर के यदि उसमें मतलब देते हैं उसके साथ में, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन है या तो फिर आपको मतलब पेशाब में धात जा रहा है या तो आपको गनोरिया हो गया है या तो सिफिलिस हो गया है आदि ऐसे मतलब यदि रिजल्ट आपको मतलब ऐसे रोगी आपके पास आते हैं ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सारीवध्य स्व करके औषधि मिलता है और लोधरा स्व करके। तो सारीवध्य स्व 5 चम्मच, लोधरा स्व 5 चम्मच, ये दोनों अनुपान के रूप में मतलब मिला करके उसके साथ में इसका आधा ग्राम की मात्रा में दीजिए। ठीक उसी तरह जिनको उन्माद हो जाता है या तो फिर जो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, जो पागलों जैसे हरकत करते हैं, उनको अश्वगंधारिष्ट दीजिए या तो फिर ज़्यादा मतलब जिनका मस्तिष्क काम ही नहीं करता, नींद नहीं आती है और उनका हल्का-सा मतलब गैस्ट्रिक अजीर्ण रहता है, अग्निमान रहता है। तो स्वर्ण पत्र युक्त तो जो सारस्वता रिष्ट है, वो उसका मतलब दीजिए। नॉर्मल साधारण वाला सारस्वता रिष्ट देने से आपको लाभ में नहीं मिलेगा। स्वर्ण युक्त मतलब स्वर्ण भस्म युक्त जो स्वर्ण भस्म युक्त जो सारस्वता रिष्ट है, उसका 100 एमएल का ₹450 में आता है। इतना महँगा आता है क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म पड़ा हुआ रहता है। तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह जिनको बार-बार वीर्य दोष होता है, वीर्य मतलब ये हो जाता है मतलब वीर्य की हानि हो जाती है। मतलब जो स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, ना दुग्धावशेषक्वाथ, शतावर्काथ, दुग्धावशेषक्वाथ ये दोनों का या तो फिर शतावर का चूर्ण के साथ में, या तो शतावर का रस के साथ में, या तो शतावर का काढ़े के साथ में आप इसका प्रयोग कराइए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह आपके मतलब शरीर में कहीं भी कोई ट्यूमर हो, कोई गलगंड हो, गंडमाला हो, या तो अर्बुद हो, या तो कोई मतलब ऐसा व्रण हो, घाव हो जो भरता नहीं है, को ठीक नहीं होता है, तो उसको कांचनार कषाय के साथ में इसका प्रयोग करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह मस्तिष्क और हृदय की शिथिलता मतलब किसी को देखने को मिलता है, तो उसको अर्जुना रिष्ट के साथ में सेवन करने के लिए दीजिए। और जिनको हृदय का कोई समस्या है, तो भी उनको अर्जुना रिष्ट के साथ में सेवन करने के लिए दीजिए। क्योंकि ये जो योग है, जो बना ये जो योग बन गया है, ये वात का नाश करता है, पित्त का शमन करता है, वात का अनुलोमन करता है। शरीर में कोई भी मतलब विजातीय तत्व है, यानी कि टॉक्सिन है, तो जितना सारे मतलब कोई भी विष है, तो विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, निकाल देता है, रक्त को ठीक करता है, मस्तिष्क को टॉनिक की तरह काम करता है, हृदय को मतलब बल देता है, हृदय के लिए, हार्ट के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। रक्त, रक्त आदि जो सातों धातुएँ हैं, ये सातों धातुओं को बल देता है, पुष्ट करता है और साथ में ओज की मतलब जो हमारा ओज धातु है, ओज धातु का मतलब वृद्धि करता है और साथ में जिनका पुराना बहुत मतलब अर्श हो गया, बवासीर है और जिनको मतलब मधुमेह है, टीबी मतलब पहले हो गया था और आज मतलब एचआईवी से मतलब ग्रसित हो गए हैं, या तो बहुत पुराना ज्वर है, किसी का 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना ज्वर है, या तो फिर जिनका पेशाब रुक गया है, या तो पेशाब में जिनका पीप आता है, या तो फिर मतलब अर्थराइटिस हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, फिर जिनका मतलब गैस बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, अम्ल पित्त है, वो ठीक नहीं होता है। या तो शरीर में कोई भी ट्यूमर हो जो कि ठीक नहीं होता है। हार्ट में आपका मतलब ब्लॉकेज हो रहा है। जो लोग बोलते हैं कि हार्ट में छेद हो गया, तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो हार्ट में ठीक हो मतलब यदि छेद को भरना है, तो इसके साथ में यदि मतलब आपने यकृत रसायन और रसायन, जवाहर मोहरा रस
स्वर्ण युक्त सिद्ध नागार्जुन रस, ये चारों को मतलब बराबर मात्रा में मिला करके उसको सेवन करने के लिए देंगे, तो हार्ट का जो ब्लॉक है या तो छेद है, वो निश्चित रूप से भर जाएगा। मतलब उसमें कोई ऐसा चिंता की विषय नहीं है। ठीक उसी तरह ये हमारे शरीर में जितने सारे जो इंद्रियाँ हैं, 10 इंद्रियाँ और जो हमारा मन है, सबको ये बल देता है। और हमारा जितना सो जो 10 द्वार है, जो मल निकलने का रास्ता है, सारे मल को मतलब सभी मतलब विषयों को जहाँ-जहाँ से जो-जो मल निकलना चाहिए, वो सभी मल को निकाल देता है। ठीक उसी तरह आम का पाचन कर देता है, विष को निकालता है, कीटाणु को नष्ट करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो चयापचय है, यानी कि मेटाबॉलिज़्म मेटाबॉलिज्म को जो क्रिया को ये मतलब आगे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह शरीर में यदि आलसी बना रहता है, तंद्रा रहता है, तो आलस्य को, तंद्रा को दूर कर देता है। मस्तिष्क को एकदम मतलब जिनको मतलब थकान लगती है, तो थकान को दूर कर देता है। जिनको बार-बार चक्कर आता है, तो चक्कर को भी ठीक कर देता है। और जिनको मतलब जीवन में निराश है, मतलब निराश है, हताश है, उदासीनता को दूर कर देता है। मस्तिष्क को मतलब बल देता है। और हमारे शरीर में जितने सारे अवयव हैं, सभी अवयवों को ये बल देता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक तरह से ये जो रसायन है, इसके लिए अग्नि, बल, तेज, वीर्य, ओज सबको ये ठीक करता है। मतलब ये बल देता है, सबको बल देता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब निमोनिया है या तो फिर एमोनिया है, निमोनिया है, उन सब पर इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मतलब मिलेगा। इसमें कोई मतलब मतलब कोई शंका की कोई विषय नहीं है। आपको इसको मतलब यदि कोई किसी को अचानक मतलब कोई बेहोश हो जाता है या तो फिर चक्कर खा करके मतलब गिर जाता है, तो भी उसको मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पूरे शरीर में भारीपन रहता है और कोई-कोई ऐसा मतलब मुझे कल किसी ने फ़ोन किया था, बोले कि मैं जब प्राणायाम करने बैठता हूँ, तो मेरे बाएँ पैर और बायाँ हाथ जो है, वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसका क्या कारण है? तो मैंने उनको पूछा, "आपने कोरोना का टीका कितना लिया है?" तो बोले कि, "मैं तो 3-3 टीका लिया हूँ, जो बूस्टर डोज़ है, वो भी लिया हूँ।" तो बोला, "अच्छा, कोरोना का टीका लेने के कितने दिन के बाद में ये हो रहा है?" तो बोले कि, "अभी 2 महीने से ऐसा हो रहा है, जब से वो बूस्टर डोज़ लिया है।" बोला, "कोई तो फिर मतलब कुछ हो नहीं सकता। आपको इसका यदि रसायन का सेवन करना है, तो करिए।" तो बोले कि क्या नाम है बताइए तो हम ले लेंगे। बोला क्या नाम है उसका तो कोई नामकरण नहीं है, क्योंकि उसका ये भस्म, वो रस, वो पिष्टी ऐसा सब मिला करके ये अभी मतलब बनाया हुआ है। ये कोई शास्त्रीय योग नहीं है और ये 7 6-6 वैद्य लोगों ने मिल करके मुझे मतलब ये योग दिया है। तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ। मैं उसका फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, आप बनाना हो तो आप बनाइए। तो ऐसा मैंने कहा था। तो ये इसका जब मतलब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलता है। मतलब जो प्राणायाम अभी नहीं, जो कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, उनको तो ये मतलब साइड इफ़ेक्ट होना नहीं चाहिए था। तो उनको भी मतलब ऐसा शरीर में शून्यपन क्यों आ रहा है? और वो भी एक तरफ से। इसका अर्थ है आप यहीं से अनुमान लगाइए कि जो कोरोना का दुष्प्रभाव है, वो कितना भयंकर है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा रामदेव बाबा कहते हैं, करो योग, रहो निरोग और मतलब रोग को भगाओ। योग करो, रोग को भगाओ ऐसा बताते हैं। और जो 30-30 साल से जो मतलब प्राणायाम कर रहे हैं, उनको तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो रहा है। तो इससे इसका अर्थ ये है कि आपको अभी बिना विलंब के आयुर्वेद का जो रसायन है, वो सेवन कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारे शरीर में ऐसा होता है कि पाचक पित्त बिगड़ जाता है और पाचक पित्त बिगड़ जाने के कारण हमारा नाभि खिसकने लगता है, बार-बार खिसकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ये इसी औषधि का आपको सेवन करना चाहिए। इसी औषधि का सेवन करना चाहिए तो देव दर्वद्य रिष्ट के साथ में सेवन करना चाहिए। दर्वद्य रिष्ट के साथ में सेवन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अभी सर्दी का मौसम है तो हर किसी को कफ निकलता है, कफ में गाढ़ापन रहता है, किसी-किसी को चिकनापन रहता है, किसी-किसी का कफ जो है ना एकदम मतलब पीला-पीला रंग का लिया हुआ मतलब निकलता है और 10 बार ऐसा खाँसते हैं तो 1-2 बार ऐसा कफ निकलता है, ऐसा देखने को मिल जाता है। मतलब कफ की ये विकृति मतलब हो जाता है। तो इसका जब हम सेवन करते हैं, तो ये अग्नि को उद्दीपन करके कफ का नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो शरीर में पाँचों ये तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, धमनी तंत्र है, स्नायु तंत्र है, शिरा तंत्र है और प्रशिरा तंत्र है। ये एक-एक तंत्र को एक-एक सिस्टम आप समझिए। तो ये हमारा जो शरीर में 5 सिस्टम है, इन पाँचों सिस्टम को ये बहुत अच्छे से मतलब ठीक करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप इसको मतलब प्रयोग करेंगे, तो आपको इसको लाभ मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में मतलब न जाने हमने कितने पीढ़ियाँ
कितना यूरिया हमने सेवन कर लिया, कितना केमिकल सेवन कर लिया। क्योंकि आजकल वायु दूषित है, जल दूषित है, मिट्टी दूषित है, आकाश दूषित है, अग्नि भी दूषित हो गया, सब कुछ दूषित है। तो हम जो भी खाना भोजन कर रहे हैं, वो सारे के सारे दूषित जल, दूषित वायु, दूषित अन्न, वो सब सेवन कर रहे हैं। ये जो दूषित जो सेवन कर रहे हैं, ये एक प्रकार से विष ही तो है। इसको आयुर्वेद ग्रंथों में सेंद्रीय विष ऐसे नामों से वो जाना जाता है। तो सेंद्रीय विष का प्रभाव हमारे कहाँ होता है? ना हमारे रक्त में होता है, रस धातु में, रक्त धातु में वो हमारा सेंद्रीय विष देखने को मिल जाता है, पाया जाता है। तो यदि हमने इसका सेवन किया, तो सेंद्रीय विष को नष्ट कर देता है, साथ में कफ को बरकरार रखता है, दूषित कफ को निकाल देता है, कुपित पित्त को शमन करता है, वात का विलोम हुआ या तो प्रतिलोम हुआ या तो फिर विषम हुआ, तो उसको अनुलोमन करता है और समन करता है। और उसके साथ में क्या करता है ना, हमारे शरीर में सातों धातुओं के साथ में ओज धातु को भी वो बरकरार रखता है। और यथा मतलब मैं कहूँ कि संक्षेप में यदि मतलब ये कहूँ कि ये क्या-क्या काम करता है, तो मुझे लगता है कि ये आपके शरीर में अभी वर्तमान के समय में जो-जो लक्षण मिल रहा है, उन सारे लक्षणों के ऊपर ये काम करता है। परंतु इसका मतलब महँगा है, और इसका मैं यदि आपको भाव बताऊँगा ना, दाम, मूल्य बताऊँगा, तो आप सब चौकन्ने हो जाएँगे। मतलब एकदम मतलब झटका लगेगा। क्योंकि इसका 1 ग्राम जो है ₹2000 का मतलब आता है। क्योंकि उसका खर्चा ही मतलब उतना होता है। आप चाहे तो इसका बना के देखिए, कितना खर्चा आता है, कितना मतलब ये बहुत मतलब कष्ट मतलब कठिन भी परिश्रम भी होता है। तो जो इसलिए मैंने कहा है, जो गरीब व्यक्ति है वो इसका सेवन नहीं कर सकते। जो धनवान व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, वही केवल इसका सेवक मतलब सेवन कर सकते हैं। बैंक बैलेंस हो, पास में पैसा संपत्ति हो, उसको धनवान नहीं कहा जाता है। जिसको मतलब खाने की मतलब प्रयास हो, मतलब जिनको मतलब मन से जो धन होता है, धनी होता है ना, केवल वही लोग मतलब इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो औषधीय रसायन जो है, वो कोई गरीब लोग सेवन नहीं कर सकते, या तो जिनको कृपणता है, यानी कि कंजूसी जो करते हैं, वो रसायन का सेवन नहीं कर सकते। तो जो मतलब मैंने कुछ बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोग को और कोई मतलब मन में शंका है, तो अभी तो 10 मिनट है आपके पास में, तो आप प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। अ, वैद जी, ये जो जीवा का फोटो आप बोलते हैं भेजने के लिए, तो ये कैसे जीवा को साफ करके लेना है या जब सुबह सो के उठते हैं उसी समय फोटो लेना? हाँ, जो जीवा का मैं फ़ोटो के खोजने के लिए बोलता हूँ, ऐसा क्या जी। ऐसा है, मैं उसका रहस्य बता देता हूँ। कोई भी मुझे जो लोग मतलब पूछते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने तो रोक के भी मतलब भेज दिया था मैंने कुटुंब में, कुछ-कुछ ग्रुप में। तो जिनको भी क्योंकि आपको प्राण विसर चिकित्सा करना चाहिए, प्रथम मतलब है। दूसरा ये है कि बिना नाड़ी देखे तो आपका प्रकृति, आपका रोग क्या है, वो सब जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। परंतु आँख आँख, जीभ, चेहरा और दोनों हाथों की हथेलियों की मतलब दोनों 10 नाखून, उनका फ़ोटो इतना ही जब मतलब भेजेंगे, तो उससे कुछ-कुछ पता चल जाता है। ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से पता चल जाता है, परंतु कुछ-कुछ आंशिक रूप में वो सहायक होती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको आँख, जीभ, चेहरा और दोनों हाथों की नाखूनों की फ़ोटो भेजना चाहिए। और और एक बात बता दूँ, यदि आपने पूरे अपने शरीर का भी फ़ोटो भेज दिया ना, तो भी उससे मतलब बात-चीत कब भी मतलब उससे पता चल जाता है। तो ये पाँचों फ़ोटो भेजना तो अनिवार्य है, हर किसी के लिए। ये जो फ़ोटो सब मतलब भेजने की मैं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के नियम के अनुसार आपने सुबह उठा, शौच क्रिया किया, आपने शौच स्नान आदि से निवृत्त हुए, फिर उसके बाद में यदि फ़ोटो भेजते हैं, तो बहुत उसमें बहुत अच्छा पता चल जाता है। वंदे मातरम। हेलो। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, स्वर्ण प्राशन जो होता है वो बन सकता है क्या घर पे? हाँ, घर पे ही तो बनता है ना। हम तो घर पे ही बनाते हैं, सभी विद्या तो घर पे बनाते हैं। आप क्यों नहीं बना सकते घर पे? हाँ, ठीक। वैद्य जी नमस्ते। ठीक है ये जो वैद। आपने टंकल मास्क का जो कुछ बोला वो थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे? क्या क्या जी? टंकल मास्क का क्या आपने बोला ना कंकड़ मास। स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में बोला अच्छा था ना अच्छा, आपने टंकल स्टार्टिंग, मास्क। अच्छा अच्छा। कंकड़ कंकड़ भस्म। जी जी।
अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी जो सर्दी का मौसम है, ये हर किसी को अभी क्या होता है कि किसी को मतलब नाक में बंद हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी पकड़ लेती है, सर में दर्द होने लगता है, और ज्यादा समय हो गया तो फिर पेट में दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप पंसारी के वहां से लीजिए टंकण भस्म, या तो फिर सुहागा, जिसको सुहागा बोलते हैं, सुहागा लेकर के आप उसको भून करके उसका खील बना सकते हैं, भस्म बना सकते हैं, या तो फिर बना बनाया हुआ भी मतलब मिल जाता है। तो उसको लेके आना है, और 1 ग्राम की मात्रा में आप उसको चाय में, दूध में, या तो गर्म पानी में उसको मिला करके यदि सेवन करते हैं दिन में 4 बार 5 बार खाली पेट में, तो वो सर्दी जुकाम नाकबंद नजला वो सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी। कितना बोले आपने? एक चम्मच बोला कि एक चुटकी बोला? 1 ग्राम, 1 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो लगभग कितना, 2 चुटकी हो जाएगा? नहीं, 2 चुटकी नहीं होगा, 1 चुटकी उसका लगभग 1 रत्ती होगा। तो 8 रत्ती से 8 रत्ती 1 ग्राम होता है, तो आप उसको 8 चुटकी लीजिए, 8 चुटकी 10 चुटकी ऐसा लीजिए तो हो जाएगा। जी, जी, जी। वैद्य जी, और किसी आपने बा- घुटनों के दर्द के हाँ लिए कुछ बताया, तो बता सकते हैं एक बार फिर? किसके लिए? घुटनों के दर्द के लिए, दर्द। घुटनों के दर्द के लिए? जी। हेलो। अच्छा, किसको है, पूरी जानकारी दीजिए ना, मतलब किसको है, कितनी आयु है, क्या क्या एक है, कब से है? एक 60 साल की माता जी है। उनको हम्म लगभग एक 5-6 साल हो गए, घुटनों का दर्द रहता है ज्यादा, और लचक जाते हैं पैर कभी कभी। और और क्या होता है? कट कट से आवाज आती है उठते बैठते वक्त। कभी कभी ना अचानक अचानक से समझिए अभी घुटना है, अचानक से दर्द हो जाता है वहां पे, तो गिरने की भी नौबत आती है कभी कभी। मैं आपको एक औषधि बता देता हूँ, ठीक है। एक और औषधि है जिसका नाम है महायोगराज गुगुलो, और एक औषधि है आम बातारी रस। ये दोनों को महारासनादी काढ़ा के साथ में, मतलब महारासनादी काढ़ा 10 चम्मच लीजिए, और आम बातारी रस 2 गोली, महायोगराज गुगुल 2 गोली, ये 4 गोली महारासनादी काढ़ा 10 चम्मच मिला करके गुनगुना पानी में, आधा गिलास या तो 1 गिलास पानी में मिला करके उसके साथ में सेवन करने के लिए दीजिए, दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद में, बराबर। और सेंधवादी तेल करके, महायोगराज और क्या जी? दूसरा कौन सा बोले गुरुजी? महायोगराज गुगुलो 2 गोली, आम बातारी रस 2 गोली, और महारसनादी काढ़ा 10 चम्मच, ये 1 बार की मात्रा है, बराबर। खाना खाने के 5 मिनट 10 मिनट के बाद में गुनगुने पानी में मिला करके घोल करके आपको सेवन करने के लिए देना है। और सेंधवादी तेल करके एक तेल आती है, उसको हल्के हाथों से, जैसे हम छोटा बच्चे को कैसे अपने हाथों से प्यार से ऐसे उसको मतलब थपथपी लगाते हैं, तो ऐसा थपथपी लगाते हैं जैसा, मतलब उसको घुटनों में मतलब मसाज करनी है, मालिश करनी है, मतलब जोरों से दबा करके नहीं करना है, ऐसा मतलब हाथों को फेराना है, बराबर। सेंधवादी तेल थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है भाई जी। जी। वंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न? वैद्य जी नमस्ते। यही दवाई मैं ले सकती हूँ क्या? मेरी उम्र है 46, और मेरे ना लेफ्ट साइड के घुटने में है ना बहुत ठंडा लगता है। एसी की हवा, पंखे की हवा, तो वहां पे ना मुझे ठंडा लगता है, और फिर दर्द चालू होता है ठंडा लगने से। और मुझे पैर में झुनझुनी आती रहती है। 2-5 मिनट भी नीचे बैठ जाऊं ना तो झुनझुनी आ जाती है। और लेफ्ट के आप घुटने में हमेशा ठंडी लग के वहां पे दर्द होता है। ठंडा सहन नहीं होता जरा भी। आप काम क्या करते हैं? मैं नर्स हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में है? जी, जी।
अच्छा, प्राइवेट में कि सरकारी में? नहीं, मेरा खुद का है, विजिट करती हूँ। जैसे डॉक्टर अच्छा जाके घर पे विजिट करते हैं, वैसे जाके घर पे विजिट करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए आप एक काम करिए, आयुर्वेद की एक औषधि बता देता हूँ, जिसका नाम है सिद्ध मकर ध्वज। बराबर, क्योंकि आपने एसी के एसी में रहते हैं और आप विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो श्लेष्मक कफ है वो सूख गया है या तो विकृत हो गया है, और आपका बयान वायु विकृत हुआ है। बराबर, तो बयान वायु विकृत मतलब हुआ है ना, इसके लिए। और चरक जी ने कहा है कि निदान परिवर्जनम, सबसे पहले जिस कारण से आपका मतलब रोग हुआ है उसको कारण को बंद करना है। और आपका विजिट करना है, आप तो मतलब नर्स है तो आप ऐसे बंद नहीं कर सकती, पंखे के नीचे मतलब नहीं रह सकती, क्योंकि आपका काम ही है वहां पे रहना। तो इसके लिए काम करिए, सिद्ध मकर ध्वज ले आइए 12 ग्राम, और तरुण वसंत रस उसमें 10 ग्राम मिला दीजिए। बराबर, ये दोनों को मिला करके उसका 60 पुड़िया बनाइए। एक एक पुड़िया सुबह में, दोपहर, सुबह में, शाम को, सुबह शाम को उसका सेवन करिए शहद के साथ में। और जब भी पानी पिए गरम गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए। केवल इतना करिए, आपको थोड़े दिनों में आपको लाभ मिल जाएगा। जी, जी। ज़रा नाम फिर से बताएँगे? सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण युक्त स्पेशल वाला 12 ग्राम, और तरुण वसंत रस 10 ग्राम। तरुण वसंत जी, रस। जी, जी, बढ़िया। उसके दोनों को मिला के 60 ग्राम 60 पुड़िया की बनाना है। 60 तो ये कितना लेना है तरुण वसंत रस? 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम लेना है। अच्छा, ये दोनों को मिला के 10 और 12 ग्राम में 60 पुड़िया बनाना है। शहद के साथ जी लेना है 3 बार और जब भी पानी पीना है, गरम पानी पीना है। जी। ठीक है, और 60 पुड़ी के बाद बंद कर देना उसको। हाँ, 60 पुड़िया में आपको मतलब लाभ मिल जाएगा। जी, जी, जी। और जो पैर में झुनझुनाहट आती है वो मूंगी आती है बोलते हैं ना पैर में मूंगी आती है, झुनझुनाहट आती है, वो हमेशा आती है मुझे, ठंडी में ज़्यादा आती है। ठंडी बिल्कुल सहती नहीं है, गर्मी बिल्कुल सहती नहीं है। ऐसा होता है। गर्मी नहीं चलती है बिल्कुल। गर्मी के टाइम पे लगता है कितना ठंडा ले लूँ, कितना एसी लगाऊँ, कितना क्या करूँ? और ठंडी में लगता है कि बिल्कुल हवा नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तब ठंडी फिर आप ये काम करिए, ये जो कैसे रसायन है मैंने बीच में बोला था, लगभग 2 3 4 दिन पहले, आप कैसे जी, रसायन का जी। सेवन करिए। बराबर, इसको इसको जी। मत लीजिए, कैसे रसायन का सेवन करिए। जी, जी। हाँ, मेरे को पता चला आपके इसमें हाँ, रसायन के बारे में। जी। जी, जी, ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ डायरेक्टली। हाँ, ओके, ठीक। जी, जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। अरे कैसे भैया हैं? अपना पता, ठीक है, अपना पता नहीं भेजे, आपका सामान पैक करके रखे हैं, कैसे कहाँ भेजे हम? हाँ, मैं आज आज भेज देता हूँ। मैं थोड़ा इधर उधर थोड़ा मतलब भ्रमित हो गया था व्यस्तता के कारण। आज ही भेज देता हूँ मैं। ठीक है, अब सोमवार को भेजेंगे, कहेंगे ये भेजे नहीं, हम कई दिन से खोज रहे हैं, पता भेज नहीं रहे हैं। कल भी फोन लगाए थे, आज भी लगाए थे। हाँ, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आज भेज देता हूँ, पता है आपको। जी ठीक है, आज भेजेंगे, सोमवार को भेजेंगे, ठीक है। जी जी जी। ठीक। तो अभी किसी और का प्रश्न नहीं है तो दीपक भैया शांति पाठ कर लीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का आज के सत्र के लिए। और आज का विषय बहुत ही गंभीर है और ज्ञान से भरा है। तो हम सभी समझे इन ज्ञानों को कि सोचिए कि आयुर्वेद कितना बड़ा और कितना बृहद है। केवल जड़ी बूटियां खा लेना ही आयुर्वेद का नाम नहीं है। आयुर्वेद पूरा जीवन जीना सिखाता है। हमारा पूरा शरीर विज्ञान पूरा समझाता है कि वास्तव में होता क्या है। शरीर के साथ साथ आपके शारीरिक व्याधि के साथ साथ आत्मा में भी कोई कष्ट हो तो उनका भी समाधान हमारा आयुर्वेद करता है। जो वर्तमान के विज्ञान के पास जो समाधान नहीं है वो हमारे ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान में है। तो इसको समझिए और अपने जो प्राचीन विधा है उसको बचाइए। ये हमारी संपत्ति और धरोहर है। ये बचाना हमारा ही कर्तव्य है। इसके लिए अपने अपने क्षेत्र के वैद्यों का साथ दीजिए, उनका हाथ बनिए, उनका सहारा बनिए। उनको अपनी परेशानी जिद है
उनको भी एक आशा की किरण दिखे और इस वैध निर्माण क्रांति को वो भी आगे बढ़ाने में हम सभी का सहयोग करें, जिससे कि हम लोगों का अंतिम जो ध्येय है कि इस देश में वैद्य को बनाना है और जो आयुर्वेद विद्या है उसको स्थापित करना है पुनः जिस रूप में था, उसके लिए अपने अपने क्षेत्र के वैद्य का सहयोग करें और उनका सहारा बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अनुभव के लिए वैद्य जी का, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भविष्य के लोग हैं, जो हमारे आने वाले लोग हैं, उनको भी ज्ञानित करेगा और वर्तमान में जो भाई बंधु ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो ऐसी औषधियों को बनाइए और बांटिए, औरों में समझाइए। कोई गरीब है, मानता हूँ औषधियाँ महंगी है, कोई गरीब भाई बंधु हैं तो जो धनवान भाई बंधु हैं वो गरीबों का भी सहारा बने, जिससे कि एक सामंजस्यता बने और लोग ऋषियों के ज्ञान का लाभ उठा सके। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। और राजीव भाई के जो अतुलनीय व्याख्यान है, जो भी नए भाई बंधु जुड़ रहे हैं वो राजीव भाई के व्याख्यानों को अवश्य सुने। ये हमारे जीवन को, यह व्याख्यान एक बहुत ही गंभीर और नई दिशा देता है। वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरि आप सबको सुख, समृद्ध तथा आपके परिवार को निरोग बनाए रखें। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।